आज हम अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान भारती के चैप्टर 7 जंतुओं में पोषण के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बच्चों हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। मुख द्वारा, जैसे घर में पाई जाने वाली चक्की में एक छिद्र होता है जिससे अनाज डाला जाता है पीसने या तोड़ने के लिए, वैसे ही जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। प्रश्न संख्या 1, चित्र को देखकर स्तंभ का व खा को मिलान कीजिए। रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सब्जी में क्या पाया जाता है? विटामिन। फल में क्या पाया जाता है? विटामिन। घी में क्या पाया जाता है? वसा। तो बच्चों हमें स्तंभ का को खा से मिलाना है। रोटी और चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। फल और सब्जी में क्या पाया जाता है? विटामिन। क्या पाया जाता है? विटामिन। घी में क्या पाया जाता है? वसा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर बनाया गया है, दांत की संरचना का चित्र बनाया गया है और ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा। यहाँ पे लिखा गया है कृंतक। क्या लिखा गया है? कृंतक। कृंतक। कृंतक का काम क्या होता है? काटने का, है ना। और ये दोनों दांत जो हमारे हैं ये क्या हैं आपके? रदनक हैं। क्या है? रदनक। रदनक का काम होता है फाड़ना, है ना। इसके बाद है ये अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, ये है चवर्णक, है ना। कृंतक का काटना, रदनक का फाड़ना, अग्रचवर्णक का पीसना और चबाना। चवर्णक का भी काम होता है पीसना और चबाना। अगला प्रश्न है, ये आपका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये भाग क्या है ना। तो ये भाग हमारा क्या है बच्चों? इनेमल है। क्या है? इनेमल है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर खाली स्थान भरिए। स्वांगीकरण, पाचन, बहिक्षेपण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण। चलिए पढ़ते हैं। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा विलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ को अवशोषित किया जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाला जाना बहिक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल के विभिन्न भागों को चित्र के साथ सुमेलित कीजिए। ये हमारे आहार नाल का चित्र दिया हुआ है और यहाँ हमें लिखना है कौन सा भाग कौन सा है। तो ये हमारा है मुख, ये हमारा है मुख गुहा, ये हमारी है ग्रास नली और ये हमारा है आमाशय, ये हमारा है यकृत, ये हमारा बड़ी आंत और ये हमारा है छोटी आंत, ये है गुदा, है ना बच्चों। भोजन पहले मुख में आता है, फिर मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से आमाशय में आता है। आमाशय के बाद भोजन यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है और कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, फिर छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन होता है उसका पाचन होता है, फिर बड़ी आंत से जो अर्ध ठोस बचता है वो गुदा द्वार से हमारा बहिक्षेपण के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, सही है बच्चों। चबाने का प्रक्रम रोमंथन कहलाता है, ये भी सही है बच्चों। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है, बिल्कुल सही। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल सही। अंधनाल मनुष्य में पाई जाती है, गलत है बच्चों, अंधनाल जंतुओं में पाई जाती है। दिए गए चित्र में प्रदर्शित भाग का नाम लिखना है। ये देखिए किसका चित्र है बच्चों, अमीबा का। किसका चित्र है, अमीबा का चित्र है ना। तो अमीबा में ये कीट इसका भोजन है। तो अमीबा जब किसी अपने भोजन को देखता है तो ये इसके कूटपाद होते हैं, क्या होते हैं, कूटपाद। इन्हीं कूटपादों को कप जैसी संरचना में बदलता है और कीट को अंदर ले लेता है ना। तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, पादाब। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।